गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारे सामने ये क्वेश्चन है, देखिए ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ये भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के दृष्टि को अगर देखा जाए तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको हम समझाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है इसमें क्या है, क्या करना है, ठीक है। आज इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, जो है आप समझ करके सब कुछ कर लोगे, ठीक। तो चलिए देखिए हम बताते क्या हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दो प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध हैं, R1 और R2 का संयुक्त प्रतिरोध सूत्र 1/R = 1/R1 + 1/R2 द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि R1 + R2 = C, जहाँ पर C अचर है, तो सिद्ध कीजिए कि R के महत्तम मान के लिए R1 = R2 होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, पहली बात तो आप तो पहले ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए दो प्रतिरोध दिए हैं R1 और R2, ठीक। और इसका जो संयुक्त प्रतिरोध है वो क्या लिखा है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। जब कब ये लगता है, जब दोनों प्रतिरोध किस में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, ठीक है। जब R1 R2 समांतर श्रेणी में होगा तो वहाँ पर संयुक्त प्रतिरोध का सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर इसी की जगह पर मान लीजिए क्या होता, श्रेणी क्रम में होता, ठीक है, सीरीज में होता, तब आपका क्या होता, R = R1 + R2 होता। बहरहाल यहाँ पर इसकी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे तो क्या करना है, यहाँ पर मुझे तो केवल R का मान ज्ञात करना है, महत्तम मान ज्ञात करना है, R के महत्तम मान के लिए। जब R का मान क्या हो जाएगा, सब महत्तम होगा, तो उस दशा में हमको क्या शो करना है कि R1 और R2 दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दो, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है हल, यहाँ पर पहले लिख देते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, R1 और R2 ये वैल्यू किसके बराबर है, C के बराबर है कि नहीं। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसके पश्चात हम जो यहाँ पर लिखा है जिसके बारे में हमको जो है कैलकुलेशन करना है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 1/R = अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका 1 में करेंगे तो R1 हो जाएगा, इसका इधर करेंगे इस 1 में तो ये R2 हो जाएगा, और नीचे देखिए आपका क्या होगा, R1 × R2 हो जाएगा, ठीक। अब जब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसा करो कि चलो इसको पलट दिया जाए, तो जब इधर पलटेंगे तो 1/R जो लिखा है, अगर इसको पलटेंगे तो R हो जाएगा, इधर भी वही चीज़ होगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, R की वैल्यू निकल आई। जब R की वैल्यू क्या निकल आई है, R1 R2 अपॉन R1 + R2 आ गया है, ठीक है। एक काम करिए, चलिए दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि R = क्या हो जाएगा। देखिए R1 और यहाँ लिखा है R2, तो R2 की अगर वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये R1 को क्या करेंगे, इधर लेके चले जाएंगे, तो R2 = क्या हो जाएगा आपका, C - R1 हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ पर हम R2 लिखे हैं वहाँ पर C - R1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ R2 लिखा है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ C - R1 लिखा है कि नहीं। और नीचे देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, R1 + R2, और इसकी वैल्यू तो यहाँ पर C लिखा ही है कि नहीं। तो जब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 हिडन भी है, तो 1/C, और इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, CR1 - R1² हो जाएगा। भाई R1 का मल्टीप्लाई यही हो जाएगा ना इसमें। चलिए मैंने देखिए इसको क्या कर दिया, इसको बढ़िया से सेपरेट कर लिया। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों को किसके सापेक्ष कर देंगे बताइए, यहाँ पर
R1 के रिस्पेक्ट में, R1 के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए दोनों साइड को, तो यहां पर क्या आ जाएगा, dr/dr1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इक्वल टू 1/c कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। R1 का जब करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1 का 1 हो जाएगा, यहाँ c बचा, माइनस इसका जब करेंगे R² का, R1² का, तो 2 आगे आ जाएगा और R1 की पावर यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए क्या हो जाएगा, अगेन फिर से दोबारा करेंगे। ठीक है, तो पुनः लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों को R1 के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारी बात समझिए, दोबारा जब करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, d²R/dr1² हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 1/c तो है ही है, जब c का R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा, और R देखिए R1 है, जब R1 का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर -2 हो गया, तो कुल मिलाकर -2/c आपका आ गया। ठीक है, दो बार जब इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया तब। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर वर्क क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला वर्क यहाँ पर ये होने वाला है कि हम यहाँ पर देखिए महत्तम और न्यूनतम के लिए मान निकालना है मुझे, तो यहाँ पर लिखेंगे महत्तम तथा न्यूनतम के लिए। ठीक है, महत्तम तथा न्यूनतम के लिए, तो देखिए महत्तम तथा न्यूनतम के लिए आपने क्या पढ़ा है, dr/dr1 बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब जो एक बार हम इसका जो डिफरेंशिएशन किए होते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बोलिए 0 हो जाती है। तो चलिए वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम रख देते हैं, जब यहाँ रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, c। ठीक है, और यहाँ पर c - 2r1 इक्वल टू 0 हो गया। ऊपर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं वैसे भी। अब देखिए c इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया देखिए इतना, और ये आपका बचा कि नहीं। अब इस c की वैल्यू देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, R1 + R2, तो यहाँ पर रख दीजिए R1 + R2 आपने रख दिया, -2r1 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R1 तो लिखा है, अब देखिए R1 से 2r1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो देखिए क्या बचेगा, -r1 बचेगा, और यहाँ पर R2 तो है ही है इक्वल टू 0। अब देखिए उसको उधर ले जाएंगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 हो जाएगा। भाई ये इधर निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अब R1 इक्वल टू R2 पर, ठीक है, जो d², देखिए ध्यान दीजिएगा, d²R/dr1² है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब 0 से छोटा है। ये जो भाई निगेटिव नंबर क्या मतलब हुआ, 0 से छोटा ही तो नंबर निगेटिव होता है, तो इसीलिए देखिए ये 0 से छोटा हो गया। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो मैंने आपको बताया, कभी भी जैसे ये dr²/dr1 मतलब जो सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक है, दोबारा जब जो अवकलन इसका किया है वो क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो उस दशा में जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे r के बारे में बात हो रही है, तो ये r क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। और अगर यही जो है प्लस में आ जाए, या अर्थात 0 से बड़ा हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे r महत्तम है। क्या लिखेंगे, r महत्तम है। ठीक है, अतः R महत्तम है जब R1 इक्वल टू R2, मतलब जब R1 किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर हो गया, तब ये क्या है वैल्यू, ये आपकी R जो है महत्तम हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन ले लिया इस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माना समकोण त्रिभुज
का कर्ण क्या है, h घात है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो h है। बात समझ आ रही है? आगे क्या लिखा है, तो देखिए, सिद्ध कीजिए इस त्रिभुज का परिमाप अधिकतम होगा यदि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो। बताओ कितना आसान है। मतलब ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। बात समझिएगा, क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लिखा है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण यच है, ठीक, कर्ण यच है। और यहां पर यह कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप अधिकतम होगा, लेकिन कब, जब यह त्रिभुज क्या हो जाए, समबाहु हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है वास्तव में कि नहीं हो सकता है, यही हमको यहाँ पर दिखाना है। और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप सबसे पहला काम यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है चलिए त्रिभुज को ड्रा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख कर बनाते हैं, एक देखिए त्रिभुज बन गया। देखिए बना कि नहीं बना, ये कैसा त्रिभुज बताओ, ये आपका ध्यान दीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब यहाँ पर मान लेता हूँ इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, माना, यहाँ पर हल पहले लिख देते हैं उसके बाद लगाते हैं। माना त्रिभुज, देखिए माना ए बी सी एक त्रिभुज है। समझ में आ गया नहीं आ गया? जहां एंगल ए बी सी बराबर 90 अंश है। मतलब इस बी पॉइंट पर ये क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर लिखेंगे माना, माना ए बी को हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, ए बी बराबर x, और बी सी बराबर y मान लिया हमने। बी सी को क्या मान लिया है, y, ठीक। और दिया है, दिया क्या है भाई, दिया है कर्ण, कर्ण माने हाइपोटेन्यूज। AC की जो वैल्यू है वो कितना है, h है। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपका x है, ये y है, ये आपका h है। तो अब यहां पर देखिए त्रिभुज का नियम चलिए लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो चलिए लगा देते हैं। इसलिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर माने कर्ण हो गया, कर्ण की जगह पे h है ना यहाँ पर, तो कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर, और आधार को हमने x माना है, प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मतलब यहाँ पर लंब की जगह पे हमने y माना है। तो आपका h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए इस प्रकार से आपका ये मामला यहाँ पर फिट हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले इसने कहा समकोण त्रिभुज, तो देखिए मैंने समकोण का नियम लगाया नहीं, देखिए यही टेक्निक है इसका। अगर पहले कहा समकोण तो हमने समकोण का निकाला। अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज का परिमाप अधिकतम होगा, तो परिमाप के बारे में बोल रहा है, तो चलिए परिमाप अब यहां पर लगाइए। इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज माना, मान लेता हूं यहां पर, माना त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप P है, ठीक है। अगर त्रिभुज का परिमाप P है तो P बराबर क्या हो जाएगा भाई, तीनों भुजाओं का योग, यही तो होता है त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। तो चलिए तीनों भुजाओं का योग का मतलब है कि तीनों को योग कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस h, ठीक है। तीनों को योग कर लिया गया, बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोगों को एक छोटा सा वर्क करना है। इस y की जगह पे हम चाहें तो यहां से y की वैल्यू यहां पर उठा के रख दें, तो p इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x वही है, यहां पर देखिए y है, तो y की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर टू क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट इसके ऊपर हो जाएगा। तो मतलब यहां पर हम लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का एच यहां पर ही है, ठीक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, पी की। आप यहीं से जो है हमको अपना जो है वर्क शुरू करना है। देखिए मुझे क्या करना था, अच्छा एक बात यहां पर आ रही थी कि भाई देखिए
y को आपने x के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, इसी पे क्यों नहीं किया? तो बेटा हम यहाँ पर क्या होता है कि हमको इसको वन वेरिएबल बनाने की हम कोशिश करते हैं। या तो सभी को हम सोचेंगे कि y के ही फॉर्म में बना ले, या सोचते हैं कि सभी को x के फॉर्म में बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको x के फॉर्म में बना लिया। अब क्या हुआ, x के फॉर्म में अगर हम बना लिए तो इसमें फायदा क्या हुआ कि अब हमको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर मैं चाहता, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसको टोटल को देखिए, तो आप क्या कर सकते थे भाई, x की जगह पे आप देखिए, हमारी बात समझिएगा, यहाँ जैसे y की वैल्यू निकाल के x के फॉर्म में कर लिया, उसी तरह x की वैल्यू निकाल के इसको y के भी फॉर्म में कर सकते थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बताओ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों जो है पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बड़े आसान है। देखिए अवकलन का मतलब d अपॉन डी एक्स पी के सामने भी लग गया, और d अपॉन डी एक्स एक्स के भी सामने लग गया, d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के भी सामने लग गया, और d अपॉन डी एक्स एच के भी सामने लग गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, x का डिफरेंशिएट करेंगे, देखो दोनों मैच कर रहा है ना, अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो जान लीजिए डिफरेंशिएट होगा भी नहीं, इसकी डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये तो लिखा है, इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए x यहाँ भी x यहाँ मैच कर गया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x का 1 होता है। ठीक है, अब आइए, अब आपको मैं एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ। अगर कभी अंडर रूट देखो तो 1/2 लिखो और पूरा वही नीचे लिख दीजिए, पूरा अपॉन में लिख दीजिए। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद किसका करोगे, अंदर जो रहेगा उसका करोगे, तो d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों मैच नहीं कर रहा, यहाँ x है तो यहाँ पर h है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैच कर जाता तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आती। ठीक, अब यहाँ पर देखिए dp अपॉन dx ये लिखा हुआ है, 1 का देखिए दोबारा देखिए, हमारे पास हम अगेन यहाँ लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पुनः या ऐसा ना करो, अभी तो इसको करना ही है, तो इसको पहले कर लो तो फिर पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। ठीक है, 1 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है ना इसमें। अब चलिए एच स्क्वायर का जब करोगे तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मैच नहीं करेगा, इसमें होगा मैच, तो इसका होगा एक्स स्क्वायर का, तो पावर आगे आता है और ऊपर से एक पावर कम होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए आपका बचेगा क्या, आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस हो गया, x बचा, और अपॉन में क्या आ गया, आपका आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए 1 टाइम जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो आपका ये आ गया। अब चलिए पुनः दोबारा करते हैं, पुनः दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए देखिए दोबारा जब करेंगे तो चलिए क्या होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, अभी फिर बना देंगे इसको, ये इधर बना देता हूं। ठीक है, ये आपका h है, ये a, ये b, ये c, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए दोबारा चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, dp अपॉन dx लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, dp स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 का जब करोगे तो 1 का आपका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है, और यहाँ पर d अपॉन dx, और ये आपका इस प्रकार से जो लिखा है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर, तो सूत्र क्या होता है पहले बताइए मुझे ज़रा। सूत्र होता है पहले हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर, तो हर पहले लिखा जाता है हर। ठीक है, तो माइनस तो यहाँ पर है ही है, तो इस माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, ये वाला माइनस। ठीक, हर आपका हो गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स अंश होता है, तो अंश तो एक्स ही है, माइनस अंश। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स हर आपका कौन है बताइए जल्दी से, हर आपका है
एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपान हर का स्क्वायर होता है। तो हर का स्क्वायर का मतलब है कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब इसके पश्चात देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माइनस तो आपका लिखा ही है, एक्स करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस इतना हो गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स लिखा है। और इसका डिफरेंशिएशन मैंने करके यहाँ पर दिखाया था, कितना था इसका, ये इतना आया था, ये इतना आया है, ठीक है भाई, आप खुद देख लो, बार बार करने कोई मतलब नहीं। भाई देखिए आपके पास ये था ना, इसी का तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपने किया है, तो ये वैल्यू निकला इतना, कौन निकला बताइए, माइनस, देखिए चूंकि यहाँ पर माइनस तो पहले, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आपका जब काम, और यहाँ पर देखिए अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा तो अंडर रूट हट गया यहाँ से। देखिए बात यहाँ पर समझिएगा कि जब हमने यहाँ पर इसका डिफरेंस, देखिए हमारी बात समझो, यहाँ पर था ये, मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये वैल्यू इतना आया, ये माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, मैंने यहाँ पर इसी की वैल्यू यहाँ पर रख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, भाई इसके नीचे तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलो कर दिया जाए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए 1 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर केवल एक्स आ जाएगा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, और एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एक एक्स है, इसकी वैल्यू ये आया है, तो यहाँ एक्स एक्स मिला के एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ठीक भाई, एक एक्स यहाँ पर पहले था ना, ये तो इतने की वैल्यू जो पहले मैंने लिखा था इतनी होती है, और एक एक्स तो यहाँ पर और है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना ये, ठीक है। और अपान में क्या आ गया, अपान में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर देखिए अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और बटे में यहाँ पर एक ये भी है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चाहें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर आ गया, और नीचे देखिए क्या बचा, बेस देखिए दोनों के पावर देखिए नीचे नीचे बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 1 2 1 3 3/2 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 3/2 हो गया, ठीक। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या लिखेंगे अब, ठीक है, उच्चिष्ट, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए अब अधिकतम तथा न्यूनतम के लिए, ठीक है। अधिकतम तथा न्यूनतम के लिए आप क्या करते हो बताइए, आप तो यही करते हो ना, डी पी अपान डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल रखते हो कि नहीं रखते हो बताओ। तो चलिए रखे जाए, तो डी पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए डी पी की वैल्यू तो ये है, कौन है, 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0। भाई इधर तो 0 ही है, अब 1 को देखिए इसको उधर लेके चले जाओ, तो जब उधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब इधर लाएंगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों में, जब स्क्वायर कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा, अंडर रूट इधर तो हट जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो यहाँ पर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। अब इसको उधर लेके चले जा रहा हूँ, ठीक है। जब उधर जाएगा ये तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका 2x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दिया, वो देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दिया है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी जगह पहले रख देता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर पहले दिया भी है, क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो यहाँ पर रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, और ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, वाई इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब एक्स और वाई, इसको मैंने एक्स माना था, इसको वाई, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिए, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। जब x इक्वल टू वाई है तब देखिए क्या होता है, तब किसकी वैल्यू देखता हूँ, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू, तब डी स्क्वायर पी अपान क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एच स्क्वायर ऊपर और यहाँ वाई स्क्वायर पे पावर 3/2 और जो कि 0 से बड़ा है, बड़ा ही नहीं बड़ा है बताइए। तो इसलिए क्या कहेंगे हम, P क्या है भाई, यहाँ पर P आपका अधिकतम है। क्या है, अधिकतम है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः क्या लिख देंगे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अधिकतम है P, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x और y बराबर है। जब x y बराबर है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इस त्रिभुज का परिमाप जो होगा, P तो यहाँ पर परिमाप था ना, यहाँ पर इस त्रिभुज का जो परिमाप है P, ठीक है, वो अधिकतम होगा। लेकिन कब अधिकतम होगा, जब यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज का परिमाप अधिकतम होगा यदि क्या हो जाए, त्रिभुज क्या हो जाए, यदि त्रिभुज क्या हो जाए, समबाहु, त्रिभुज समबाहु हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए आप यहां पर देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए यहां पर देखिए मैंने जब लगाया, इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो जब x जो है किसके बराबर हो गया, x y के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि जो d स्क्वायर p अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा का मतलब, ठीक है, 0 से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, पहले इसको देखिए यहां पर। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अधिकतम और न्यूनतम की बात हो रही है ना यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अधिकतम और न्यूनतम की बात हो रही है ना, तो अधिकतम न्यूनतम के हिसाब से बात करिए यहां पर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, दोबारा जब किया ये वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अधिकतम न्यूनतम के लिए क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की चीज़ थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बाहर माइनस यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, तो इस माइनस को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये निगेटिव आ गया। ठीक है, दोबारा वाले में, और यहाँ पर जब वैल्यू मैंने रखा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू y बराबर x आ गया। जब वैल्यू रखा तो यहाँ पर चूंकि ये तो है ही है, तो यहाँ माइनस होगा, तो ये 0 से छोटा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो देखिए जब छोटा होगा तभी अधिकतम होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था हमने माइनस को। ठीक है, तो जब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जब क्या होगा, 0 से छोटा होगा तभी तो P अधिकतम होगा। अगर 0 से भी बड़ा हो जाता तो ये न्यूनतम हो जाता। बात समझ में आ गया नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इस माइनस को ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग लगा लीजिए इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आप इसे जो है अपनी कॉपी में लगा लें और एक दो बार इस पर जो है प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।